आज की वीडियो है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी क्यों ज़रूरी है? गूगल एनालिटिक्स की ज़रूरत हमें उस वक्त महसूस होती है जब हम अपने रियल टाइम यूज़र्स को अपनी किसी वेबसाइट पे देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने यूज़र्स आ रहे हैं और कितने विजिटर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में सेट किया है और अभी मेरे पास करेंटली 3 यूज़र्स आ रहे हैं और यहाँ पर ये एनालिटिक्स शो कर रहा है। अगर आपके पास कोई और मोनेटाइजेशन हो रही है या इंगेजमेंट हो रही है, यानी कि आपके पास कोई एड्स हो रहे हैं, तो गूगल एड्स की रिटेंशन या फिर आपके पास टाइम रिटेंशन भी ये मेजर करके देता है कि आपके किसी पेज पर कितनी देर तक कोई यूज़र रहता है और आपके कौन सा पेज सबसे ज़्यादा अप रैंक हो रहा है इन गूगल सर्च इंजन। तो ऐसे केस के अंदर हमें गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। गूगल एनालिटिक्स हम किस तरह से अपने वेब पेज पे लगाएं, ये मेरा नया ब्लॉग है जो आपको मैं आपके साथ स्टार्ट कर चुकी हूँ। सबसे पहले आप गूगल सर्च इंजन में जाके गूगल एनालिटिक्स 4 को लिखेंगे, क्योंकि अब गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स से शिफ्ट हो रहा है गूगल एनालिटिक्स 4 पर, इसलिए हमें अब गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करना पड़ेगा और यही अपडेटेड वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का। तो वरना जो है जून 2023 में ये एक्सपायर हो जाएगा यूनिवर्सल एनालिटिक्स। जिसका पुराना कोड है तो वो भी अपने नए गूगल एनालिटिक्स पे शिफ्ट हो जाएं, वरना आपका डेटा लॉस मुमकिन है कि आपका डेटा लॉस हो जाए और आपकी एनालिटिक्स लूज़ हो जाए। ठीक है। और बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, बहुत सारे मार्केटिंग के अंदर आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है स्टार्टिंग इन मार्च 2023, ये ऑन जुलाई 2023 दिस प्रॉपर्टी विल स्टॉप प्रोसेसिंग। तो अब एनालिटिक्स की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए अब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ यानी हमारी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स वगैरह, हम जितने भी इनको एनालाइज करेंगे अब वो GA4 पे करेंगे, नॉट ऑन UA। ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है एनालिटिक्स का अपने दूसरे चैनल के ऊपर, और आप लोग भी इसी तरह से हम जहाँ पे जाएंगे मैनेज GA4 माइग्रेशन। अब मैंने जब GA4 माइग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास अब तक कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं है, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी को क्रिएट करना है जो मैं अपनी इस वेबसाइट पे क्रिएट करने वाली हूँ। अब प्रॉपर्टी नेम में क्या रखेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। ये मेरा टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, इसलिए मैं टेक ब्लॉग के नाम से इसकी प्रॉपर्टी नेम रख रही हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी प्रॉपर्टी नेम रख सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको आप नहीं छेड़ें, यहीं पे रहने दें। अगर आपकी मोनेटाइज हो जाती है ब्लॉग तो आपको करेंसी भी डॉलर में आपकी मिलेगी, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिए। अब बिजनेस डिटेल्स में क्या है कि आपकी कैटेगरी किस टाइप की है। मेरे पास ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मॉल पे मैं आ गई हूँ और मेरे अबाउट छोटा सा बिज़नेस है, ख़ुद से मैंने स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग और मैं इसी के ऊपर काम करने जा रही हूँ। अच्छा, अब हमें चूज़ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें एनालाइज करना है विजिटर मैट्रिक्स एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, हमें ये करना है। अगर हम अपने पास एफिलिएट लिंक्स लगाएंगे तो हम ऑब्वियसली इसके अंदर परचेज बिहेवियर एंड गेट मोर सेल्स को भी लगाएंगे। हम यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं रेज ब्रांड अवेयरनेस को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। एग्जामिन यूज़र बिहेवियर, लर्न हाउ पीपल यूज़ योर साइट, हाँ ये भी मैं एग्जामिन करना चाहती हूँ। गेट बेस लाइन रिपोर्ट्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इसके अंदर हमारे पास जनरेट होंगी, तो हम इसको भी ले लेंगे और हम सबको लेते हुए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बिज़नेस अपने एनालिटिक्स क्रिएट कर दिया। चूज़ द प्लेटफॉर्म, अब मैं इसमें प्लेटफॉर्म जो चूज़ कर रही हूँ वेब प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग है और ब्लॉग के ऊपर मैं अपनी एनालिटिक्स का देखते हुए मेजर करना चाहती हूँ। तो अब मेरी वेबसाइट का URL यहाँ पे इसने मांगा है। ठीक है, मेरी वेबसाइट का URL यहाँ से मैं अपने पास अपने ब्लॉगर साइट से जाऊँगी और इसका व्यू ब्लॉग करूँगी। जो भी व्यू ब्लॉग करके हमारे पास लर्निंग मिरानो हमारी वेबसाइट का नाम था, इसको Ctrl+C किया मैंने और Ctrl+C करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर HTTPS है हमारा प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर आप HTTPS ख़ुद ब खुद इसने सिलेक्ट कर लिया है और ये लर्निंग में आ गया। ठीक है, माय वेबसाइट
लर्निंग वेबसाइट रख दिया और क्रिएट स्ट्रीम कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे क्रिएट स्ट्रीम जब कर लेंगे तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रीम आईडी जनरेट हो गई है, लर्निंग वेबसाइट हो गई और मेजरमेंट आईडी। अब आपने ये मेजरमेंट आईडी देखी, यहाँ पे कॉपी करेंगे इस मेजरमेंट आईडी को और कॉपी करने के बाद अपनी गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी में यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि हमने किया यहाँ पे पेस्ट और सेव कर दिया। हमारे पास गूगल एनालिटिक्स आ गई हैं। अब यहाँ पर देखें एक और डेटा कलेक्शन इज़न्ट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट ये शो कर रहा है। मैं व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे गई हूँ, व्यू टैग, और यहाँ पे मैं जाती हूँ इंस्टॉल मैन्युअली पे जाकर। आप देखें यहाँ पे, ठीक है, हमें इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हम इसको अपने पास अपने ब्लॉगर के हेड के अंदर पेस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे थीम के अंदर, जो भी थीम आपके पास है उस थीम के अंदर आप आइएगा और आकर यहाँ पर आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डाउन एरो पे एडिट HTML में चले जाएंगे। अब यहाँ पर वो HTML कोड आ गया जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे यूज़र्स को समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल तरीका ये है कि आप हेड के फ़ौरन बाद, ये हेड टैग है जिसके अंदर ये एंगल ब्रैकेट्स के साथ हेड लिखा हुआ है, हेड के फ़ौरन बाद वो जो आपने वहाँ पे कॉपी किया था इसको Ctrl+V कर दें, तो ये वही टैग है जो वहाँ से कॉपी हुआ था। अब हमने इसको ज़रा सा इंटेंड कर दिया, मैं इसको सिलेक्ट करके टैब की दबा रही हूँ ताकि ये एक साथ हमारा टैग्स आ जाएं और ये टैब की के साथ हमारा अपडेट हो गया। इसको मैं सेव कर लूँगी, सेव करना नहीं भूलिएगा, अगर सेव करना भूल गए तो आपका ये अपडेट नहीं होगा। अब मैंने इंस्टॉल कर लिया है ये और मैन्युअली इंस्टॉल हो गया है थोड़ी देर में। ये विदिन 48 आवर्स हमारे पास टाइम लेता है थोड़ा सा, और टाइम लेकर फिर आपके पास अपडेट हो जाएगा। हमारे पास कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स भी आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं आफ्टर 48 आवर्स मैंने अपना वेब स्ट्रीम डिटेल्स दोबारा खोली हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेटा कलेक्शन इज़ एक्टिव इन द पास्ट 48 आवर्स। और वो जो पहले वहाँ पर हमारे पास डेटा नॉट फ्लोइंग आ रहा था, यहाँ पे डेटा फ्लोइंग की टैग की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। चलें अब चल के देखते हैं हम मेन स्ट्रीम पे इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। मैं अपनी दूसरी डिवाइस के साथ भी इसको लॉगिन कर चुकी हूँ। मैं अपनी दूसरी डिवाइस के साथ भी लॉगिन हुई भी हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 यूज़र्स मेरे पास, एक तो 1 न्यू यूज़र मैं दूसरी डिवाइस से आई हूँ तो ये न्यू यूज़र की मुझे दिखा रहा है वहाँ पे, और एक यूज़र जो मैं यहाँ पर ख़ुद हूँ उससे मुझे अपने आप को भी शो कर रहा है यहाँ पे एनालिटिक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 यूज़र, न्यू यूज़र, इवेंट काउंट यानी कितने किसी ने देखा है, हमारे क्लिक किए हैं, और फिर ये 7 काउंट्स इवेंट हुए हैं। कनेक्टिविटी हो चुकी है एनालिटिक्स के, गूगल एनालिटिक्स के साथ, और विदिन 48 आवर्स इंशाल्लाह आपका ये शुरू हो जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप कंसिस्टेंटली ब्लॉग पोस्ट डालते रहिए, आपका ब्लॉग अपडेट होता रहेगा और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ब्लॉगिंग के अंदर। होपफुली आपको गूगल एनालिटिक्स की सेटिंग्स समझ में आई होंगी, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।